अस्सलाम वालेकुम। आज के इल्मी के इस फिटनेस प्रोग्राम के अंदर एक नया टॉपिक है, उसके साथ मैं आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी फिटनेस से रिलेटेड है। और इस सेगमेंट के अंदर, इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक हार्ट कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपरटेंशन का है। हाइपरटेंशन को दूसरे अल्फाज में हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा कि हाइपरटेंशन एक ऐसी लॉन्ग टर्म एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर आपकी ब्लड आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली एलिवेट कर जाता है। ठीक है, तो यानी आपकी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर का राइज होना है उसको हाई ब्लड कहते हैं और उसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये हमारे आज के दौर के अंदर पाई जाने वाली एक बड़ी एक कॉमन और बड़ी एक नॉर्मल सी बात है कि हर दूसरा या तीसरा शख्स हमारे यहाँ वो हाइपरटेंशन की शिकार है। और चूंकि इसके सिम्टम्स जो हैं वो इतने क्लियरली विजिबल नहीं कंटिन्यूसली सामने नहीं आते, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता कि हमें इस किस्म की कोई बीमारी है या नहीं। मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड अप करता चलूँ कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक से बीमारी है और इसको आप अपने डिफरेंट मामलात के थ्रू, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के थ्रू आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसके सिम्टम्स के ऊपर भी बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वो वजूहात है जिनकी वजह से आप हाइपरटेंशन जैसी जो हाइपोकनेक्टिव डिजीज़ है इसका शिकार हो जाते हैं। और फिर इसके कारणों के बारे में भी बात करेंगे और फूडिंग एक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी खुराक है जिनकी वजह से ये होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से ये कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर लूँ कि इस सेशन के में हम आप लोगों के क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हम अपनी मुमकिन कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को आंसर किया जाए। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन वगैरह करें, तो उसकी मैं कोशिश करूँगा कि आंसर्स वगैरह आपको इसमें दे दूँ। तो सबसे पहले जो है वो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइपरटेंशन हमारे इस माशरे के अंदर एक इसकी काफ़ी ज़्यादा तादाद है लोगों की जिनके अंदर पाई जाती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता कि हमें इस किस्म का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ के ऊपर बात करेंगे, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको इस किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसमें जो सबसे पहली और बड़ी कॉमन वजह है वो ओबेसिटी है, यानी मोटापा। लाइफस्टाइल है, जिस तरह की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात हैं। ये हम अपने पिछले के अंदर भी ओबेसिटी के ऊपर भी बात कर चुके हैं, मोटापे के ऊपर भी बात कर चुके हैं। और उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि ओबेसिटी की वजह से आप हाइपरटेंशन की भी मरीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो आज हम उसको कोरिलेट करेंगे आपस के अंदर कि ओबेसिटी जो मोटापा है आपकी आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो प्लेग्यू क्रिएट करता है और आपकी ब्लड वेसल्स आर्टरीज के अंदर जो है वो सॉर्ट ऑफ एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर राइज होने के चांसेस होते हैं और इसकी वजह से आप हाइपरटेंशन के पेशेंट भी हो सकते हैं। तो एक तो इसकी ये वजह है। दूसरी हम कॉमन प्रैक्टिस है यूथ के अंदर और नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पे और बड़ी एज के लोगों के अंदर जो सिगरेट नोशी है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन जैसी बीमारी जो है उसके होने के इम्कानात जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा एक बड़ी वजह जो है वो हमारा सेडेंटरी लिविंग लाइफस्टाइल है। जो सेडेंटरी लिविंग लाइफस्टाइल से मुराद हमारा जो आम तर्ज ज़िंदगी है जिसके मुताबिक हम आजकल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके ऊपर भी हमने पिछले सेशन में बात की थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब वैसी नहीं रही जो आज से पहले थी। हमारा मोड ऑफ ट्रेवल, लाइफस्टाइल, उसमें ऑटोमाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर हो गई है। हम अपने दफातर मामलात में, कामों में साथ तक हमारे ज़्यादातर काम भी इस तरह के है कि अब हमें करता है, तो वो सेडेंटरी लिविंग लाइफस्टाइल में आ जाता है। उसकी वजह आप हाइपरटेंशन की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। फिर इसके लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की जिस तरह बात करते हैं कि पुराने वक्तों में लोग स्पोर्ट्स भी खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे बच्चे गलियों में, सड़कों पे, ग्राउंड्स के अंदर। हमारे ग्राउंड्स की तादाद भी काफ़ी थी, तो उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी।
तो उसकी वजह से ये चीज़ें कंट्रोल रहती थी। अब जबकि वो कन्वर्ट हो गई हैं हमारी वीडियो गेम्स के ऊपर, बच्चे बंद होकर रह गए हैं। बड़ों के अंदर भी रुझान जो है वो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा एक प्रेशर सॉर्ट ऑफ इंक्रीज़ हो गया बच्चों के ऊपर भी, यंग जनरेशन के ऊपर, यूथ के ऊपर, अपनी कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर, और इन चीज़ों की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। फिर एक्सेसिव जो यूज़ है सॉल्ट का, नमक का बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल हमारे खानों के अंदर जो है, जो सोडियम का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है, वो भी हाइपरटेंशन आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन जैसी बीमारी क्रिएट करता है। बहुत सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, इसकी इंटेक अगर आपकी बॉडी में ना हो, कम हो, तो उसकी वजह से भी आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ पैटी मामला थे, पैटी चीज़ें थी जिनको मैं डिस्कस कर रहा था। दो सबसे बड़ी वजूहात हैं हाइपरटेंशन की, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उसमें एक बहुत बड़ी वजह लैक ऑफ स्लीप है, नींद का प्रॉपर ना, कम नींद लेना। हम ये अपने मामला ऑब्जर्व करते हैं कि आज से कुछ 10, 15, 20, 25 साल पहले लोगों के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, तो लोग मगरिबी इशा के बाद खाना ख़त्म करके लाइफस्टाइल के अंदर मगरिब और इशा के बाद काम करने का या बाहर फिरने का, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग अपने वक्त पे सोते भी थे और सारे मामला करते थे। अब हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है कि लोग नाइट बर्ड्स हैं, रातों को जागते हैं देर देर तक। लाहौर शहर में जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ पे नाइट लाइफ का कल्चर बहुत ज़्यादा इंगेज हो गया, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। रातों को देर तक जागना और लोग बाहर एक्टिविटीज़ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन, नींद कम होती, ज़ाहिर बात है अगले दिन सुबह उठ के खातिर भी जाना है, सारे मामला अपने देखने हैं। उसकी वजह से जो नींद की रेशो है वो बहुत कम हो गई है हम लोगों के अंदर। तो ये बड़ी वजह है हाइपरटेंशन की। तो जो लोग कम नींद लेते हैं उनको ये सुनिश्चित होनी चाहिए, उनको अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि क्या वो हाइपरटेंशन जैसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस है। हमारे इस दौर के अंदर दुनिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, स्पीडीली ग्रो कर रही है। यहाँ पे दौड़ लगी हुई है, मारामारी लगी हुई है, लोग अब आगे से आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा फिर एफ़र्ट करते हैं काम के अंदर, बच्चे पढ़ाई के अंदर, चाहे वो अपनी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो अपने दफातर का स्ट्रेस और अपने काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है हाइपरटेंशन जैसी बीमारी का शिकार होने की। तो ये वो मेजर वजूहात हैं जिनकी वजह से आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो सकते हैं। अच्छा, फिर हाइपरटेंशन की जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, उसमें मतलब जो इसके कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप हाइपरटेंशन का शिकार तो नहीं है। तो एक जो कॉमन चीज़ सामने आती है वो स्वेयर हेड एक्स हैं, सर में शदीद दर्द होती है लोगों के, मिग्रेन का प्रॉब्लम है लोगों को, अक्सर औकात दफ्तर से वापस आते हैं या घर बैठे हुए पढ़ते वक्त इन सारी एक्टिविटीज़ के दौरान लोगों की स्टार्ट हो जाती है। उसकी एक बहुत बड़ा सिम्टम है हाइपरटेंशन का। फिर इसके अलावा फटीग है, आपकी बॉडी में फटीग होना शुरू हो जाती है, थकावट होना शुरू हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं, बॉडी में पेन्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, आपका काम करने का दिल नहीं करता, आप जहाँ बैठते हैं आप वहाँ बैठे रहते हैं, आप सुबह दफ्तर में बैठे हैं तो आपको ऊँग आती है, आपने 7-8 घंटे नींद भी अगर ली हुई है उसके बावजूद आपको ऊँग आ रही है, सारी चीज़ें। सो दैट मीन्स के दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। इसके अलावा चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन को मैं कोरिलेट करूँगा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, कि जब आपको आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, तो इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आपको डाइजेशन में मसला होता है, खाना आपका प्रॉपर्ली हज़म नहीं हो पाता, उसकी वजह से आपको चेस्ट पेन रहती है। तो ये एक चीज़ है। उसमें फिर अब ब्रीदिंग में आपको डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने का जो आपका अमल है और जो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है वो आपकी इसमें डिस्टर्ब रहती है,
आप प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाते, जल्दी सांस चढ़ जाता है आपको, आप किसी से बात कर रहे हैं उस दौरान में आपको सांस चढ़, ये भी एक अलामत है आपकी हाइपरटेंशन होने की। फिर इसके अलावा एक बड़ी और बड़ी वजह इसकी जो है वो इरेगुलर हार्ट बीट है आपकी, कि आपकी जो हार्ट बीट है वो आप टेंशन महसूस होती है आपके हार्ट के अंदर। आपको ये ज़ाती तौर पे महसूस होता है कि आपका हार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। समटाइम्स आपका हार्ट ज़्यादा बीट करना शुरू कर देता है, समटाइम्स स्लो बीट स्टार्ट हो जाती है। सो जो इरेगुलर मूवमेंट होता है आपके हार्ट की, या जो वर्किंग हार्ट की रेगुलर सी होती है, ये एक अलामत है आपकी हाइपरटेंशन की। ये सब वो सिम्टम्स हैं, वो चीज़ें हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी अपने अंदर आपको फील होता है कि इसमें से कोई अंदर है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप हाइपरटेंशन का शिकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे तकरीबन दूसरे तीसरे शख्स को हाइपरटेंशन का जो है वो प्रॉब्लम है, वो मसला है। और साथ में मैंने ये भी मेंशन किया था कि इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको ईज़ी कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। तो अभी जहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात आती है तो फिर वहाँ पे उनके क्योर की भी बात आती है, तो वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसमें फिर एक और चीज़, हाँ, अब फूड की बात करते हैं। आपके लाइफस्टाइल के साथ, आपके बाकी मामलात के साथ आपके फूड का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो अब अगर आप फूड की बात करते हैं कि वो कैसे ऐसे फूड हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपकी हाइपरटेंशन इंक्रीज, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मामला ठीक होते हैं, लेकिन आपकी फूडिंग एक्टिविटी कुछ इस तरह की होती है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं। सो उसमें एक प्रोसेस्ड फूड है आपका, ये हमारी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है इस दौर के अंदर, कि हम लोग घर के खाने को प्रेफर नहीं करते। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर वर्किंग बहुत तेज़ है, लोगों के पास खाने का वक्त नहीं है, तो लोग प्रिपेयर्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि घर में बनी हुई चीज़ को। लोग बाहर से फास्ट फॉर्म में फिर आपकी जो स्नैक्स हैं डिफरेंट, आप जैसे आपके ये लेज़ और इस किस्म की चीज़ें, जो प्रोसेस्ड फूड में आपके जूसेस भी आते हैं, आपकी फिज़ी ड्रिंक्स आती हैं, आप ये जो स्नैक्स की जैसा मैं बात कर रहा था अभी, इनका बेजा इस्तेमाल और जो ज़्यादा इस्तेमाल ऑफिस के अंदर डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर्स की अगर की जाए तो ये मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैंने कुछ कॉल सेंटर्स को देखा, बैंक्स में देखा है, और डिफरेंट ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, यहाँ पे मैंने कॉमन प्रैक्टिस देखी है कि खाने की अपने वर्किंग टेबल के ऊपर साथ एक फिज़ी ड्रिंक पड़ी होती है। कोक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, स्प्राइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है खाने के साथ भी, और नॉर्मली भी ऑफिस में बैठे हुए भी, या मंचिंग चल रही होती है बैठ के, साथ में लेज या कुछ किस्म की चीज़ें जो होती है, ये सारे प्रोसेस फूड में आते हैं। इनका बेजा इस्तेमाल भी जो है वो हाइपरटेंशन के एक आदत होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल भी बंदा तब भी करता है जब वर्किंग रूटीन के अंदर आपके ऊपर काम का प्रेशर होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो आप उसको वक्त कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ इनटेक करते हैं, जबकि आपको पता नहीं होता कि ये बैक एंड के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी, इसको बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, तो ये वो रिलीज हो रहा होता है। तो ये फूडिंग एक्टिविटी इस किस्म की जो है ये उस चीज़ को ज़्यादा थोड़ी सी एलिवेट करती है, एक्टिवेट करती है। तो ये कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे खानों के अंदर जो तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ऑयल का इस्तेमाल है, हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स और ऑलिव ऑयल और इस किस्म के जो ऑयल्स हैं इनको छोड़कर, ये सरसों का तेल है, इनका इस्तेमाल, इसकी बजाय हम लोग कैनोला ऑयल और प्रोसेस्ड ऑयल के ऊपर आगे में हमारे घर में और इस किस्म के जो ब्रांड्स हैं इनका ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है खानों पे। एक तो उसकी मिकदार भी ज़्यादा हो गई है, और प्लस क्वालिटी ऑफ ऑयल जो है, पुराने वक्तों के अंदर आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले घरों के अंदर जो है वो देसी घी का इस्तेमाल था, या सरसों के तेल का इस्तेमाल था, आपकी वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल था, तो ये कॉर्न ऑयल था, इस किस्म की चीज़ें, इनके अंदर खाने पकते भी थे और मिकदार भी कम होती थी। अब वो सारा कन्वर्ट होकर आ गया हुआ है प्रोसेस्ड ऑयल के ऊपर, जिसमें आपको ये डालडा, बनास्पति घी और ये चीज़ें हैं, तो इनका इस्तेमाल हमारे खानों में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, और फिज़िकल एक्टिविटी है नहीं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर एलिवेट करना शुरू कर देता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, और आप हाइपरटेंशन की तरफ जाते हैं। और हाइपरटेंशन बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर, हाइपरटेंशन के पेशेंट आप कंटिन्यूस रहते हैं, तो इधर इसमें काफ़ी बढ़ जाते हैं आपकी कोई इंजरी होने के। सो ये बिल्कुल एक इनिशियल लेवल की, आप स्टेज 1 की आप हार्ट कंडीशनिंग कह सकते हैं।
तो इसको अगर आप स्टार्ट में ही कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल दोबारा किया जा सकता है, ना कि इसको अपनी बॉडी में स्टे करवाया जाए और आप हाइपरटेंशन की कंटिन्यूस पेशेंट रहें और इन द लॉन्ग रन आपको कोई कार्डिक इंजरी या कोई खुदा ना खास्ता हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस हों। तो ये सबसे पहली चीज़ ये मेरे क्लियर की इन सारी बातों से ये चीज़ क्लियर होती है कि ये एक रिकवरेबल डिजीज़ है। मैं इसको डिजीज़ भी नहीं कहूँगा कि इरेगुलरिटी कहूँगा बॉडी के अंदर, जो हमारी अपनी क्रिएट की गई होती है, हमारे अपने लाइफस्टाइल के थ्रू की गई होती है। सो इट्स नॉट मोर लाइक अ डिजीज़। आपकी बॉडी में एक इरेगुलरिटी है, एक एरर है, एक बग है जिसको आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी नॉर्मल डाइट के थ्रू ही दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। इसकी क्योर की बात करते हैं। जब क्योर की बात आती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके थ्रू आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी में हाइपरटेंशन है तो इसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। सो इट ऑलवेज कम्स ऑन द फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज। बीइंग ए फिटनेस प्रोफेशनल मैं आपको ये लाजमी मशवरा दूंगा कि आप अपनी एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में लेकर आएँ, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से ही आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज होती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी में एक्सरसाइज जो है वो आपको लाजमी है कि आप दिन में 30-40 मिनट से लेकर अप टू 60 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप जाने में जाकर ही कोई स्पोर्ट कोई आप किसी ख़ास मशीन के ऊपर आप करें। अगर आपके घर के पास कोई ग्राउंड अवेलेबल है, रोड्स हैं या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, वॉक से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। सो 30 टू 40 मिनट्स की वॉक और इस किस्म की एक्टिविटी जो फिज़िकल एक्टिविटी आप उसमें एंगेज हों, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, अपने आप को किसी स्पोर्ट्स में एंगेज कर सकते हैं। आप क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो यंग बॉयज़ हैं, जो हमारी यूथ है, वो फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या ऐसी एक्टिविटी जो आपको फिज़िकली इंगेज करे, आप वो खेल सकते हैं और उसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी रिकमेंडेड है आपको। फिर इसके अलावा आपकी अगर थोड़ी सी डाइट के बारे में बात की जाए तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि सोडियम का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन क्रिएट करता है। तो आप अपने नमक के इस्तेमाल को अपने खानों के अंदर अगर कंट्रोल करते हैं, लिमिटाइज करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, तो आप उसके थ्रू भी अपने हाइपरटेंशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने खानों को कोशिश करके सब्जियों को, दालों को, गोश्त को ग्रिल्ड फॉर्म में या आप बॉइल्ड फॉर्म में और हस्बे ज़ायक़ा बिल्कुल थोड़ा सा उसमें इस्तेमाल करें ताकि खाया जाए। और अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं सोडियम के इंटेक को, तो उसके थ्रू भी आप अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी यूथ जनरेशन है उनको मैसेज, अगर कुछ स्मोकिंग फैक्टर है उनका और सिगरेट नोशी उसको थोड़ा रिड्यूस करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है आपकी बॉडी के अंदर जो हाइपरटेंशन को क्रिएट करने की। ये कॉर्टिसोल को जो है वो इंक्रीज़ करती है बॉडी, जो आपका हार्मोन है। फिर नींद के बारे में बात कर कि अपनी नींद को लाजमी रूटीन के अंदर नींद की रूटीन को बेहतर करें। में आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत है, और वो भी दिन में नहीं। मैं इसको मज़ीद करेक्ट कर देता हूँ, कोशिश करके रात को जल्दी सोएं और फजर के वक्त उठें और अपनी तकरीबन 7 घंटे की नींद जो है उसको लाजमी अश्योर करें, पूरा करें। उसके थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उस दौरान हाइबरनेशन पे जाती है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आप स्ट्रेस हार्मोन्स आपके जो है वो कंट्रोल में आते हैं। इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस फैक्टर को अपनी लाइफ से निकालें लाजमी। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को, हमारे बुज़ुर्गों को, हर एज के लोगों को ये अंदर से खा रही है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। हर बंदे की ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट तरह के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। पर्सनली मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार है। बहुत सारे मसाइल हर बंदे की ज़िंदगी के अंदर है, मेरे साथ भी आते हैं। स्ट्रेस हर बंदे को होती है, परेशानी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूहानियत के ऊपर लाजमी इसमें रूहानियत इन्वॉल्व होती है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला आपके मामलात
ठीक कर देता है वक्त, किसी के मामला जल्दी ठीक होते हैं, किसी के देर बाद ठीक होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। सो अपने स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करें, खुश रहना सीखें, वो तमाम एक्टिविटीज़ करें, वो तमाम काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, आप अपने आपको राहत मिलती है, आप रिलैक्स फील करते हैं। वो कोई स्पोर्ट्स हो सकती है, वो अपने दोस्त अहबाब से मिलना मिलाना हो सकता है, अपने बहन भाइयों से उनके दरमियान घुले मिलें बैठें, अपने पेरेंट्स को वक्त दें, फ्रेंड्स को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें। काम ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जान है तो जहान है, ये कॉमन सी बात है, बड़ी हमारे बुज़ुर्गों का कॉल है, तो इसको लाजमी इंगेज करें अपनी लाइफ के अंदर, और इसके थ्रू भी आप अपनी हाइपरटेंशन को कंट्रोल, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से ज़रूर जो है वो एलिमिनेट करें। और रूहानियत की जहाँ पे बात है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस, और एज ए फिटनेस और मैंने इस चीज़ की लाजमी बीच में, क्योंकि हमारा इस्लाम के ऊपर भी ईमान है, इस्लाम हमारा दीन है। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी हमें नमाज की तरकीन करता है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो वो बड़ा इजी वे है अपने स्ट्रेस को और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का। तो ये एक वो टिप है जो मेरी अपनी आजमाई हुई है, तो लाजमी इस चीज़ को भी अपनी लाइफ के अंदर जो है वो ऐड। फिर इसके अलावा जो पानी का इस्तेमाल है, नॉर्मली हम पानी पीने का रुझान को बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग अपने मामला में इतने मसरूफ़ रहते हैं। मैं जिम के अंदर भी जब होता हूँ और डिफरेंट लोग जब डिस्कशन चल रही होती है फिटनेस के ऊपर, कॉमन ये चीज़ सुनने में आ रही है कि जी पानी पीने का वक्त नहीं मिलता, याद नहीं रहता। तो पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2 से 3 लीटर डेली बेसिस पे, कि तकरीबन 10 से 12 गिलास पीते हैं। आगे जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, आने वाला है, तो उस गर्मी के मौसम में आपको ये 3 से 4 लीटर रिक्वायर्ड है, और सर्दियों में 2 से 3 लीटर है। तो इतना इनफ वाटर कंज्यूम करें सो दैट अपनी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर है, आपकी आर्टरीज के और उसमें प्लेग्यू है या किसी किस्म का कोई अगर उसमें कोई ब्लॉकेज के चांसेस उसको कंट्रोल करता है, और हाइपरटेंशन को भी इसी वजह से कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा फिर और फूड की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक फूड की तरफ मैं मशवरा दूंगा लोगों को कि प्रोसेस्ड फूड की बजाय ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ। बाहर के खानों को थोड़ा कम करें, ऑर्गेनिक फूड घरों में बनी हुई चीज़ें, सब्जियों पे, दालों पे, मीट भी खाएं, लेकिन वो कोशिश करें घर में बना वो प्रोसेस ना हो। तो अपनी इन चीज़ों को भी लाजमी कंसिडर करें। ईटिंग डिसऑर्डर्स को अवॉइड करें, हेल्दी डाइट खाएं, अच्छी डाइट खाएं, इसके थ्रू आप इसको बड़ा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिर में अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, अभी आजकल सीज़न है किन्नू का, मौसमी का, ग्रेप फ्रूट का। सिट्रस में कैल्शियम, सिट्रस जो है वो नेचुरल फैट बर्नर भी है, वो आपकी आर्टरी में जो है वो डिपॉजिट नहीं होने देता, वो कट डाउन करता है, और आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को भी जो है वो डिसंगेज करता है। तो आप सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आपके पास कुछ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उस ग्रेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपनी जो है वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू आज हमने जो डिस्कस की, उसमें हाइपरटेंशन थी क्या, क्या होते हैं, उसकी एलिवेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, उसकी क्या होती हैं, और फूड के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें जो लोग खाते हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उनके ऊपर भी डिस्कस किया है, और बस पे उसको क्योर किस तरह किया जा सकता है, उसको ठीक किस तरह किया जा सकता है, उसके ऊपर भी हमने बात की है। तो आई होप इसके अंदर ये इस पूरे लेसन के अंदर आपको कुछ इसमें कुछ सीखने को मिला होगा, और इन सब से आपका कोई बेनिफिट हुआ होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से ज़रूर कर सकते हैं।
है।